तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 51,000 यानी 52,000 या 51,000 जो वैकेंसी आप सभी के लिए आने वाली है उसके संबंध में बात करने वाले हैं कि भाई आपको जो उम्र में छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैं कम से कम आपकी अपने YouTube चैनल पर कम से कम 60 से 70 कमेंट आपके मैं पढ़ चुका हूं, जिसमें बस केवल यही पूछा गया है कि आयु में छूट 1 वर्ष मिलेगी, 2 वर्ष मिलेगी, 3 वर्ष मिलेगी या 4 वर्ष मिलेगी। तो आज का हमारा पूरा का पूरा दोस्तों जो कंक्लूजन रहेगा, निष्कर्ष रहेगा, वो केवल और केवल आयु के ऊपर ही रहेगा। ठीक है कि भाई आयु कितनी ली जाएगी, वैकेंसी आएगी या तो इस साल के अंत में या अगली साल जो 2021 आएगी उसके बिल्कुल शुरुआत में। तो आयु की जो गणना की जाएगी वो कैसे की जाएगी, ठीक है, कितना छूट देकर की जाएगी, छूट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो ये पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों यहां पर आप सभी को मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करना है और एक फ्रेंड के पास में शेयर करना है और प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आयु में छूट कैसे आपको मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। आपने देखा होगा 2016 में वैकेंसी आई थी और 2016 के बाद में 2017 में कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं आई थी। कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं आई थी। जब 2017 में आपके लिए वैकेंसी नहीं आई तो क्या हुआ, 2018 में वैकेंसी आई आपके लिए और वो आई थी जनवरी में। हुआ क्या था, 2018 में जो वैकेंसी आई थी जनवरी में और पद आए थे 41,520। इनमें आपको उम्र में छूट नहीं दी गई थी, आप लोगों को याद होगा। लेकिन हुआ क्या, साल 2018 में ही एक और वैकेंसी आई और वो आई थी अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में आई थी और 49,568 पद आए थे, यानी 49,568 पद आए थे। तो हुआ क्या था, जो साल 2017 में छूट यहां पर देनी थी वो यहां पर नहीं देकर यहां पर दी गई थी 49,568 में, और वो दी गई थी 1 साल की छूट। वो किस लिए दी गई थी, क्योंकि साल 2017 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। साल 2017 में योगी सरकार चुनाव जीतकर सरकार में या सत्ता में आई थी। तो इनके सत्ता में आने पर दोस्तों, ठीक है, ये अपनी सत्ता की भागदौड़ में रहे तो वैकेंसी नहीं आई। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट से अलाउ करा के लाए थे कि प्रत्येक वर्ष 30,000 कैंडिडेट्स को ये भर्ती करेंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया क्या, 30,000 की जगह 41 एक बार निकाल दी, 49 एक बार निकाल दी, 90,000 निकाल दी। तो कहने का मतलब 3 साल का प्रोसेस इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट करा लिया। ठीक है, इनसे पहले 41,610 पदों की एक वैकेंसी और चल रही थी। वो कौन सी चल रही थी, वो मेरिट बेस वाली चल रही थी। ठीक है, तो जो मेरिट बेस वाली वैकेंसी थी वो लगभग कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इनके सत्ता में आते ही इन्होंने ही उसे पूरा कराया था। तो अब जो अक्टूबर 49,568 आए, इसकी जो छूट मिली थी इसके लिए 1 साल की छूट मिली थी। अब बात आ रही है कि 2020 या 21 इनमें से अगर किसी में वैकेंसी आती है, या तो 2020 की मतलब लास्ट में या 2021 की शुरू में, तो छूट कितनी मिलेगी। देखिए 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2019 पूरी तरीके से खाली है। तो 1 साल की छूट तो आपकी यहां पर हो गई पक्का। अगर साल 2020 में वैकेंसी आ गई तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी। अगर साल 2020 से थोड़ा ऊपर ही गई, 21 में बात पहुंच गई, तो आपको 2 साल की छूट मिलेगी पक्का 100%। और 2 साल की छूट का मतलब हो गया, जहां जर्नल अब 18 से 22 पर लिया जाता है, जब मतलब जो अब वैकेंसी आएगी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा 18 से 24 पर। ठीक है, तो 2 साल की छूट आपको निर्धारित है। और ओबीसी, एससी, एसटी इनको क्रमानुसार 2-2 साल की, देखिए 2 साल की जनरल को मिलेगी तो 2 साल की ओबीसी को, 2 ही साल की एससी की और 2 ही साल की एसटी को, सभी को 2-2 साल की। अगर साल 2021 में वैकेंसी आई तो 2 साल की मिलेगी, और साल 2020 के लास्ट में आ गई वैकेंसी तो 1 ही साल की आपको छूट मिलेगी, ये पक्का तय है। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने आपको उम्र में बताया है। अब रही बात, एक सवाल और सबसे ज्यादा उठ के आ रहा है कि क्या मेरिट पर होगी
या पेपर पर। देखिए तब जब तक योगी सरकार है तब तक तो पेपर पर ही होगी, ठीक है। योगी सरकार जाने के बाद में मेरिट पर हो सकती है, लेकिन जब तक योगी सरकार है तब तक पेपर पर ही होगी। अब रही बात पदों के बारे में कि पद कितने आएंगे। देखिए पद आपके लिए या तो 36,000 आएंगे या फिर 52,000 आएंगे। अगर हम गूगल पर जाकर देखें तो 52,000 पद दिखा रहा है और मेरे अनुसार भी आपके लिए 52,000 ही पद आएंगे, क्योंकि एक अमर उजाला पेपर में बताया गया था कि 36,000 पद आपके लिए आएंगे, लेकिन 36,000 नहीं, मेरे अनुसार दोस्तों आपके लिए 52,000 पद आने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो से कितना सहमत हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।